देखिए, गर्मी तो है ही। झारखंड में तपिश गर्मी बढ़ ही रही है, धरती तप ही रही है। और इसी बीच जो खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव के बीच में ये खबर आ रही है, झारखंड में चुनाव का पहला चरण शुरू नहीं हुआ है और उससे पहले ईडी की छापेमारी में जिस तरीके से पैसे निकले हैं, करोड़ों करोड़ रुपए मिले हैं। शुरुआत होती है 20, 25, 30 करोड़ की और यह अब आंकड़ा 45 करोड़ तक चला जाता है। पीएनबी के बैंक कर्मचारियों से बक्सा मंगवाया जाता है, कैश वैन मंगाया जाता है। पूरा मामला ऐसा है कि राजधानी रांची में ईडी की दबिश होती है, छापेमारी होती है। तकरीबन 9 से 11 जगह पर नाम आता है। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। उनके पीए का नाम है संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर का नाम, उनका नाम है जहांगीर आलम। और अब मामला यहीं पर फंस गया जब संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर पे छापेमारी की गई तो करोड़ों करोड़ रुपए मिल गए। 2 इंजीनियर के यहाँ भी छापेमारी हो रही है और बताया जा रहा है जो लिंक जोड़ा गया वो जो 2023 नवंबर दिसंबर के महीने में गिरफ्तारी हुई थी वीरेंद्र राम की, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री के ही इंजीनियर थे। बहुत झारखंड में हंगामा हुआ था, वो कहीं ना कहीं लिंक उससे जोड़ा जा रहा है। तो लोकसभा का चुनाव है, नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, कनेक्शन बड़े बड़े आ रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीए और पीए के नौकर। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई नौकर के घर में इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। लोग ये पूछ रहे हैं 15,000, 20,000, मैक्सिमम 25,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 आपका अगर दिल कर रहा होगा दे रहे होंगे। फिर इतने करोड़ रुपए कैसे आ गए। वार पलटवार होना तय था, होना शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस तो भाई डिफेंसिव है इस मोड पे। राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी कुछ बोल रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, प्रतिक्रिया आ रही है लोकसभा के चुनाव में। भाजपा तो इसे जमकर मुद्दा बनाएगी। सुनिए क्या कुछ कह। झारखंड के कैश कांड पर जो सबसे बड़ा बयान आया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है। उन्होंने कहा है कि हम गरीबों की पाई पाई बचा रहे हैं और झारखंड में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 पैसा किसी को खाने नहीं देंगे। अब आपको तो पता ही है कि भाई चुनाव का माहौल है। अब मुद्दे बने बनाए मिल गए हैं तो मुर्दे उखाड़े जाएंगे। और झारखंड में जिस तरीके से लगातार ईडी की छापेमारी हुई है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई, खनन से, जमीन से तमाम जुड़े मामले यहाँ पर उठ गए। और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले नेता जो हैं वो गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हैं। उनका ट्वीट आ गया। क्या लिखा है उन्होंने। और निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में कहते हैं कि 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से अधिक कैश। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी। ये है निशिकांत दुबे जो एक्स पर लिख रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं का ट्वीट आता है और उससे कहीं ना कहीं जेएमएम कांग्रेस सारे लोग परेशान होते हैं। बाबूलाल मरांडी ने भी इस पे ट्वीट किया और उन्होंने कहा, झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि भाई इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि ईडी जानबूझकर उन्हें परेशान करती है, लेकिन कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर यदि 25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो मंत्री के घर से कितने रुपए बरामद होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं राज्य सरकार से विशेषकर कल्पना सोरेन से मांग करता हूं। देखिए यहां भी उन्होंने चुटकी ले ली है। मैं राज्य सरकार से विशेषकर कल्पना सोरेन से मांग करता हूं कि वो तत्काल आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। और आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि राज्य सरकार से विशेषकर कल्पना सोरेन से। आगे भी ट्वीट आए हैं, वो हम आपको बताना चाहेंगे। अमर बावरी ने भी एक्स किया है, ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार कांग्रेस झामुमो राजद सरकार ने मिलकर झारखंड को बना दिया लूटखंड। मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 25 करोड़ कैश मिले हैं। गिनती अभी जारी है। मैं जितने भी ट्वीट पढ़ रहा हूं ये 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पुराने हैं। उस वक्त 25 करोड़ की बात हुई थी और अभी जो बात आ रही है वो 40 से 45 करोड़ की बात आ रही है। बातों के बीच जो झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर,
उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, मामले की पूरी जांच होनी देनी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, ईडी बताएगी कि आखिर कितने रुपए मिले हैं। राजेश ठाकुर कहते हैं कि ये सिर्फ आलमगीर आलम से ये मामला जोड़कर देखा जाना ठीक नहीं है। इस पूरे मामले पर आलमगीर आलम ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजीव लाल इससे पहले 2 मंत्रियों के ओएसडी रह चुके हैं। तो पूरे झारखंड में ये मुद्दा छाएगा, ये मुद्दा गरमाएगा और गर्मी के साथ ये मुद्दा आएगा और राजनीति में गर्माहट लाएगा। अभी डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, लेकिन ये तय है कि वो भी पलटवार करेंगे। और भाजपा को तो मुद्दा मिल ही गया, एनडीए अलायंस को तो मुद्दा मिल ही गया है। आज नामांकन भी चल रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जो कि आजसू से प्रत्याशी हैं एनडीए के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, वहां नामांकन चल रहा है, रांची में भी चल रहा है। तो तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो इसमें मशगूल हैं। लेकिन ये तय है कि झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये वाला कैश कांड एक तरीके से झारखंड राजनीति में भूचाल लाने वाला है।